V इक्वल टू IR, यही है ओम्स लॉ। V इक्वल टू IR क्या निकला है? ओम्स लॉ निकला है। अब इसका हम देख रहे हैं प्रूफ, इसको प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ एग्जाम में आता है। वो प्रूफ का जो डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन देखिए कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, वो डेरिवेशन ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपका ओम्स लॉ प्रूफ, ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है। एग्जाम में पूछा जाता है कि डेराइव द ओम्स लॉ, तो डेराइव द ओम्स लॉ या प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। देखिए क्या है इसमें, जो पुराने रिलेशनशिप हमने पढ़े हैं उन्हीं से आगे सॉल्व होने वाले हैं। पुराने रिलेशनशिप देखे थे, वहीं से जो रिलेशनशिप देखा था हमने, एक रिलेशनशिप पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, बाय यूजिंग relationship between potential difference and drift velocity। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमने डेरिवेशन देखा था। वहाँ से हम यदि मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो रिलेशनशिप आया था Vd इक्वल टू V इंटू ई टो अपॉन L इंटू एम। यदि केवल क्या लें हम इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि वहाँ पे एक माइनस का साइन आ रहा था। माइनस का साइन किसके कारण आ रहा था? नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। यदि मैग्नीट्यूड ले तो Vd इक्वल टू कितना आया है? Vd इक्वल टू वी ई टो L अपॉन एम। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। Vd हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, V था पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के टर्मिनल पर, E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है, L क्या? लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और M क्या है? M इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो हमें ओम्स लॉ में क्या क्या चाहिए? V चाहिए, I चाहिए, और क्या चाहिए? R चाहिए। तो हम इस फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट करेंगे? V के टर्म में कन्वर्ट करो। तो V में कन्वर्ट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो V क्या होगा? यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा Vd L इंटू एम अपॉन Vd L इंटू एम, और ये क्या आ जाएगा? E इंटू टो। समझ में आया इतना? यहाँ से आपका Vd है, यदि V की वैल्यू निकालें तो Vd L M ये ऊपर चला जाएगा और E2 नीचे मल्टीप्लाई। इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए फर्स्ट। देखिए हमें ये Vd है, इस Vd को रिमूव कर सकते हैं, और Vd को रिमूव करेंगे तो ऐसा आपको कॉन्सेप्ट लेके आना है जो आपने पढ़ा हुआ है, जिससे हम Vd को रिमूव कर सकते हैं और I का करंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सके, I का कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करा सके। देखिए बाय यूजिंग relationship between current and drift velocity। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमने रिलेशनशिप देखा था, और वो फॉर्मूला निकल के आया था I इक्वल टू ANE VD, यही था। यहाँ से यदि आप Vd की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल कर इसमें पुट कर दो तो इसमें I है, वो I जो करंट है वो इस फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इस फॉर्मूले में आ जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं इसको प्रूफ करना। ये हमारा ओम्स लॉ है, तो कैसे लेके आएंगे? यहाँ से Vd की वैल्यू निकालो, तो Vd इक्वल टू क्या आएगा? ये जो Vd के साथ मल्टीप्लाई है I से डिवाइड हो जाएगा, I अपॉन ANE। इक्वेशन नंबर 2, ये Vd की वैल्यू है, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ Vd इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रखो तो यहाँ से आएगा V इक्वल टू Vd की वैल्यू क्या है? I अपॉन ANE, बाकी ऊपर क्या है? L इंटू एम अपॉन नीचे क्या है? E इंटू टो। एक इधर E है और एक ये है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ E का स्क्वायर इंटू टो। टो को इधर पास में लिख दीजिए।
तो v इक्वल टू आई एल इंटू एम अपॉन ए एन ई स्क्वायर इंटू टू। इतना क्लियर है? ये क्लियर है, ये डेरिवेशन हमारा पड़ा है। तो वी डी की जो वैल्यू इसमें रख दी हमने, तो देखिए हमारे पास v आ चुका है, i आ चुका है, बाकी इसे r में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखिए। ठीक है, तो i और जो आपका a, इसको एक साथ लिख रहा हूँ मैं, ये v इधर देखिए, m अपॉन ए एन, ए को पीछे लिख देंगे, ई स्क्वायर टू ए, और यहाँ बचा आपका आई इंटू एल। देखिए जो m अपॉन एन ई स्क्वायर टू, आपको ये वैल्यू दिख रही है, इसे हम एक कांस्टेंट कंसिडर करेंगे m अपॉन केवल ये, ना तो i को रिमूव करेंगे ना तो i को इंट्रोड्यूस कराएंगे, i l a। इसको हम सेपरेट क्यों रखें, अभी नेक्स्ट लाइन में आपको समझ में आ जाएगा, i l अपॉन a। तो इसे हम कांस्टेंट मान रहे हैं। ये कांस्टेंट क्या होता है, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टू। देखिए क्या होता है, हेयर m अपॉन एन ई स्क्वायर टू, यही बचा है, इक्वल टू है रो के। और रो क्या है आपको पता है, रो क्या है, रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। इसे किस कांस्टेंट से डिनोट कर रहे हैं, रो से, जो कि आपकी प्रतिरोधकता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो v इक्वल टू क्या है, यहाँ से ये तो आ गया रो आ जाएगा, ध्यान देना ये रो है, ई से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये है आपका L अपॉन ए इंटू आई। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, रो L अपॉन ए, जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये किसके इक्वल टू है, R के, जिसे कह रहे हैं रेजिस्टेंस। यही क्या है अपना रेजिस्टेंस, हमने देखा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, या उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्यतिक्रमानुपाती और लंबाई के समानुपाती। तो v इक्वल टू आ जाएगा R इंटू आई। यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ, यही है ओम्स लॉ, यही है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो डेरिवेशन चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप, दूसरा चाहिए करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। यहाँ से आप रेजिस्टेंस बनाते हुए, उससे पहले क्या है, कांस्टेंट टर्म को किस में, रो में कन्वर्ट किया, या ये रेजिस्टिविटी होती है, और रेजिस्टिविटी से क्या है, रेजिस्टेंस आया। और रेजिस्टेंस हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं आर का रेजिस्टेंस का, तो v इक्वल टू आर इंटू आई या v इक्वल टू आई इंटू आर, ये होता है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ हमने यहाँ से डेराइव कर दिया। देखिए अभी हमने ये ओम्स लॉ को डेराइव करा है। अभी ओम्स लॉ की एक दूसरी फॉर्म होती है जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखिए दूसरा जो इसी में है, और वो जो फॉर्म होती है जिसे कहेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म कह दो, या हिंदी में जिसे कहते हैं ओम नियम का सदिश रूप। ओम नियम का सदिश रूप क्या है, ध्यान दो इधर। तो इसी स्टार्ट करते हैं। इसी डेरिवेशन में मैक्सिमम जो कंटेंट है वो सेम चलने वाला है, कुछ चीज़ें कंडीशन चेंज होगी, और वो कंडीशन क्या चेंज होने वाली है वो देखिए। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होता क्या है, ये होता है जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। ये है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। जे क्या है, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। सिग्मा क्या है, आपकी चालकता, जिसे कंडक्टिविटी कहते हैं। और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, जिसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे और प्रूव करना यहाँ पे आपसे पूछ लेता है
यदि पूछता है ओम्स लॉ को प्रूव कीजिए तो आप फर्स्ट वाला कर सकते हो या इस वाले को प्रूव कर सकते हो। अगर पूछता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को प्रूव करना है तो आपको यही प्रूव करना पड़ेगा। लास्ट वाला जो V = IR है वो ओनली ओम्स लॉ है, वो ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म नहीं है। ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है? J = सिग्मा × E। देखिए इससे कैसे प्रूव करेंगे। प्रूफ ऑफ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म है किसकी? ओम्स लॉ। इसका नाम है, हिंदी में सुन लीजिए, ओम के नियम का सदिश रूप या ओम के नियम का सूक्ष्म रूप को प्रूफ कीजिए या सिद्ध कीजिए। तो शुरुआत हम वही करने वाले हैं, रिलेशनशिप बाय यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड VD। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अभी देखा था हमने V और VD के बीच में रिलेशनशिप क्या था, तो ये था V = VD × E × 2/L × M। इसे इक्वेशन यहाँ से देखिए, ये था आपका VD और ये था V। VD = VE 2/L × M। इससे V निकालो तो V = क्या होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल VD L × M अपॉन E × 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वही पिछली डेरिवेशन की तरह आपको VD की वैल्यू और करंट के बीच में रिलेशनशिप लेके आनी है बाय यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। धारा व्यापन वेग के बीच संबंध से क्या था, I = ANE। अब थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि हमने ये चीज़ें सेम अभी पढ़ा है हमने, तो यहाँ से VD निकालिए। VD = क्या होगा, I के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, I/ANE। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से जो VD की वैल्यू यहाँ पे रखिए तो यहाँ आ जाएगा V = I/ANE L × M अपॉन E × 2। देखिए यहाँ जब हम कन्वर्ट कर रहे थे उस इक्वेशन में, तो बाकी आपने ना तो I को छेड़ा था ना L को चेंज किया था। यहाँ हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस रूप में कन्वर्ट करना है, तो हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए। इतना तो क्लियर है, लास्ट वाले की तरह है। देखिए क्या कर रहे हैं हम, इस V के इधर यहाँ पे देखना हम क्या करेंगे कि ये आपका E बन जाए या J बन जाए। देखिए रो तो आपका रेसिड्यू से आ जाएगा, रेसिड्यू से कंडक्टिविटी तो हम रेसिड्यू से ले आएंगे। देखिए क्या करना है, इसको L को इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाना है आपका V/L = I/A। इसे मैं अलग बना रहा हूँ। देखिए V/L, L को इधर लेके आए, I/A लिख दिया। देखिए इधर जब L इधर आ गया है तो ऊपर क्या बचा है, M। ऊपर क्या बचा है, M। नीचे क्या बाकी रह गया, NE²T। एक ये E है, एक ये है, तो ये आ जाएगा NE²T। देखो फिर से देखो, V/L, L इधर आ गया नीचे, यहाँ क्या बचा, I और M। I और M नीचे क्या है, ANE², ANE²T। देखिए अब यहाँ से फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं हम। We know that, अब भी हमने देखा था ये क्या था, ये अब भी हमने देखा था क्या है, रो। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी जिसे कहेंगे प्रतिरोधकता। और ये हम पढ़ते हैं V/L, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने फर्स्ट डेरिवेशन में देखा V/L क्या है, E, या पर यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही विद्युत क्षेत्र है, और I/A है वो क्या है, करंट डेंसिटी। ये सारे फॉर्मूले अभी हमने
इसी लेक्चर सीरीज में पढ़े हैं। ये J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है और V अपॉन एल इक्वल टू किसके होता है, E होता है। ये सारी वैल्यूज इसमें पुटअप कर दीजिए तो V अपॉन एल क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू ये J और ये आ गया आपका रो। तो ये रो है। हम एक कंडीशन और जानते हैं, जो रो होता है, रो इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सिग्मा। ये हमने देखा था इन द डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, तो इस रो को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन सिग्मा। तो E इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से J इंटू 1 अपॉन सिग्मा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो J इज इक्वल टू, इधर तो J बचेगा J इंटू 1, इधर बचेगा सिग्मा इंटू E। ये आ जाएगा सिग्मा इंटू वी ई, सॉरी ये E और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण वेक्टर शो कर देंगे। ये जो फाइनल इक्वेशन आई है आपके पास, इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन है, यही इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। इसे ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म कहते हैं, या ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं, या इसे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या ओम्स लॉ अनदर फॉर्म में। तो इस फॉर्म में, और अभी ओम्स लॉ पढ़ा था V इक्वल टू आई आर, ये दोनों ओम्स लॉ है। बस आप सीधा सा समझ सकते हो, ये कंडक्टर के टर्मिनल्स पर ओम्स लॉ है, ये उस कंडक्टर में चालक तार के अंदर जो नियम लागू हो रहा है उस चालक तार के अंदर का जो ओम्स लॉ है, या बोल सकते हो सूक्ष्म रूप है। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप ये है और उसका बाह्य रूप या एक्सटर्नल जो रूप है वो ये है, एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसे कहते हैं इंटरनल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के हमने दोनों प्रूफ देख लिए हैं। अपने सिंपल ओम्स लॉ इक्वल टू आई आर को प्रूव कर लिया है, और उसकी वेक्टर फॉर्म है उसका प्रूफ क्या है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू। यहाँ तक कंटेंट तो सेम है, वहाँ पे हम इसको किस में कन्वर्ट करते थे, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते थे, लेंथ दर नहीं लेके जाते थे। यहाँ से E और करंट डेंसिटी के रूप में, विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के रूप में कन्वर्ट करा है। तो लगभग डेरिवेशन 70% दोनों का सेम है। थोड़ा सा चेंज होता है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि आपको जिस टर्म में लेके आना है उसी के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करते हैं। राइट अप्रोच लगाते जाइए और सॉल्व करते जाइए, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ के दोनों फॉर्म देख चुके हैं, V इक्वल टू आई आर बी और J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई बी। ठीक है, इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे देखिए, एक चीज़ और बता देता हूँ, न्यूमेरिकल की स्पेशल क्लास रखने वाले हैं। न्यूमेरिकल जब करेंगे हम स्पेशल एक क्लास में रखेंगे, जिसमें हम 10-15 न्यूमेरिकल अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल एक साथ देखेंगे। आप यहाँ से कंटिन्यू से देख सकते हो, कंटिन्यू कैसे है, दोनों आपके जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आप दोनों से सीख सकते हो। ओम्स लॉ के अंदर जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो केवल इतना ही पूछा जाता है, इनका प्रूफ पूछा जाएगा या ओम्स लॉ क्या होता है वो पूछा जाएगा।